एक जैन जी ऐसा भी है जिसने खुद बदलाव की जिम्मेदारी उठाई। कौन सा संगठन है भाई जो ऐसा झाड़ू उठा के निकल पड़ा है? सब काम तो प्रशासन का है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जहाँ जहाँ लोग गंदा करते हैं वहाँ वहाँ हम सफाई करते हैं। 12,500 युवा जुड़े हुए हैं। हम टैक्स भर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कुल मिला के सरकार पर निर्भर हो गए। हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन ही बढ़ाएगा? हम ही जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा? बदलाव अगर करना है तो हमें खुद भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हिंदुस्तान की आज़ादी को 79 साल पूरे हो गए हैं और हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इन 79 सालों में देश का युवा एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। हमने हाल ही में दिल्ली में देश की युवा शक्ति को देखा, जैन जी को देखा। लेकिन एक जैन जी ऐसी भी है जो केवल सरकार पर निर्भर नहीं है, वो खुद बदलाव की अलख लिए दौड़ पड़ी है, निकल पड़ी है देश को बदलने, समाज को बदलने। और इसके लिए ना तो उसे सरकार की ज़रूरत है, ना प्रशासन की ज़रूरत है, बस ज़रूरत है तो अनुशासन की। और वो अनुशासन जबलपुर के युवाओं में देखा जा रहा है। मैं मौजूद हूँ नर्मदा तट गौरी घाट में और ठीक मेरे पीछे वो युवा हैं जो इस गौरी घाट को साफ कर रहे हैं, स्वच्छ बना रहे हैं। और ये जिम्मेदारी वैसे तो प्रशासन की होती है, नगर निगम की होती है, लेकिन यहाँ पर ये युवा इस संकल्प को लेकर निकले हैं कि हमें अगर बदलाव लाना है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, न प्रशासन की ज़रूरत है, न सरकार की ज़रूरत है, बस ज़रूरत है तो एकता की। और वो एकता हमें इन युवाओं में देखने को मिलती है। ये एक संगठन है जो शहर के अलग अलग धार्मिक स्थलों में, सार्वजनिक स्थलों पर जाकर इसी तरह साफ सफाई अभियान चलाता है और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, शहर को साफ बनाने के लिए इसी तरह साफ सफाई करता है। ये वो तमाम युवा हैं जो कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, कोई नया नया स्टार्टअप ज्वाइन कर रहा है, किसी का खुद का बिजनेस है, कोई अभी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने व्यस्त शेड्यूल्स में समय निकालकर इस तरह जुट जाते हैं शहर के सार्वजनिक स्थलों को साफ करने के लिए। मैं उन लोगों से ही बात करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आपसे ही बात कर रहा हूं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा कहार है। प्रज्ञा जी, क्या करती हैं पहले तो? जी मैं टीचर हूँ। आप टीचर हैं? हाँ जी। पढ़ाती हैं आप? हाँ जी। कैसे समय निकालती हैं और क्यों कर रही हैं ये बताइए पहले। जी देखिए, टाइम तो मैनेज करना पड़ता है और ये मैंने इसलिए किया कि हमें, हमारा शहर है, हमारा प्रदेश है, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती, उनका काम है, वो तो करेंगे ही, मगर हम युवा हैं तो हम पहल करेंगे तो सब करेंगे। बिल्कुल, सब पर गए। आप क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूँ और मुझको संघ से जुड़े हुए 1 साल हो चुका है। हम हर रविवार अपने धार्मिक स्थलों, पवित्र स्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई करते हैं और लोगों को ये जागरूकता फैलाते हैं, लोगों को संदेश देते हैं कि अगर हमारा जबलपुर है, अगर हम ही साफ रख सकते हैं ना, सरकार के भरोसे या नगर निगम के भरोसे हर चीज़ संभव नहीं हो सकती। युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा और इसमें कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लेना पड़ेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हाथों में ग्लव्स लेकर, झाड़ू लेकर इसी तरह लोग निकलते थे और इसमें केवल लड़के नहीं बल्कि लड़कियां भी। आप यहाँ देखेंगे। मैं आपसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम याशिका चौहान है। याशिका जी, क्या करती हैं आप? मैं फादर के बिजनेस में हूँ साथ में। आप बिजनेस करते हैं मतलब? कैसे समय निकालते हो? क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल तो पहला है, क्यों कर रहे हैं? ये काम आप लोगों का तो है नहीं है, ये तो इसके लिए बाकायदा नगर निगम बना है, प्रशासन है, करोड़ों रुपए का फंड आता है। आपने क्यों झाड़ू उठा ली भाई? मेरा ये थॉट है कि अपन को मेंटालिटी में थोड़ा चेंज लाना चाहिए। नगर निगम का काम है सफाई करना, बट उस सफाई को मेंटेन करके रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नगर निगम तो यहाँ पे सफाई करती है डेली, बट हमारा संडे ड्राइव्स रहते हैं 2 to 3 आवर्स डिपेंडिंग ऑन कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये 4 आवर्स भी एक्सटेंड हो जाता है। तो बेसिकली बहुत सारे टाइप के हम कचरा कलेक्ट करते हैं, जैसे टूटे भगवान की मूर्ति हो गई, पुरानी पोशाक, ध्वजा, साड़ी, चुनरी। और हम देखें अगर इस सबको, तो या तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है या ये पॉलिएस्टर मेड है, तो इट्स काइंड ऑफ अ प्लास्टिक ओनली जो नदी को पोल्यूट कर रहा है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये अब हमारा स्रोत है और माँ है हमारी, हम इसको माँ मानते हैं, दिल से सेवा कर रहे हैं बस। तो बिल्कुल देखिए, ये यूथ है और ये जबलपुर का यूथ है, ये जानता है कि धार्मिक आस्था का कितना महत्व है, ये जानता है कि वैज्ञानिक महत्व कितना है। और इसी संयोग का ये दृश्य हमें यहाँ पर नजर मिलता है और यह बड़ी संख्या में लोग हैं। आपसे पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग विश्वकर्मा है। अनुराग जी, आप क्यों झाड़ू पकड़े हैं भाई? ये काम आपका है क्या? हम टैक्स देते हैं, हम सर्विस टैक्स देते हैं, हम नगर निगम टैक्स देते हैं, स्वच्छता अभियान चल रहा है, करोड़ों रुपए तो खर्च हो रहे हैं, क्या ज़रूरत है? आप क्या करते हो?
मैं पेशे से एंकर हूँ और अभी लॉ की पढ़ाई चल रही है मेरी। ये क्यों ऐसा भैया, ये क्या जरूरत है यार, इतना सारा पैसा हम मानता देते हैं। हूँ मैं मानता हूँ कि ये सब हम सब की जिम्मेदारी भी है। अगर प्रशासन तो अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा है कि घाट साफ रहें, हमारा शहर साफ रहें, लेकिन एक जो जिम्मेदार नागरिक है उसकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमको भी हमारा शहर, हमारे धार्मिक स्थल साफ रखना चाहिए। बदलाव कैसे देखते हो आप? आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, पूरा देश जान रहा है। एक जैन जी हमने दिल्ली में देखा, एक जैन जी हमने वो भी देखा जो सोशल मीडिया पर बेतहासा तरीके से वायरल होने की कोशिश कर रहा है, अशोभनीय टिप्पणियां कर रहा है। क्या बदलाव देखते हो आप युवाओं में और क्या ज़रूरत है इसमें? देखिए युवाओं में बदलाव तो देखिए युवाओं क्या फॉलो कर रहा है, सबसे पहली चीज़ तो हमको ये देखना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आप, जैसे दिल्ली में हुआ तो दिल्ली में वो अपने माध्यम से अपनी मांग पूरी कर रहे थे, ठीक है। आज हम अगर हम चाह लें तो हम खुद भी चीज़ें कर सकते हैं, सिर्फ हम सरकार पर निर्भर नहीं रह के हम खुद में निर्भर रहें और जो हमारे साथ वाले जितने भी युवा हैं उन पे निर्भर रहे तो हम बदलाव ला सकते हो। बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि एक क्या होता है कि डिपेंडेंसी हम रख लेते हैं, हम टैक्स भर रहे हैं, ठीक है, हम अलग अलग तरह का हम पैसा दे रहे हैं और हम कुल मिला के सरकार पर निर्भर हो गए हैं, कुल मिला के गवर्नमेंट पर निर्भर हो गए, कुल मिला के नगर निगम पर निर्भर हो गए। अगर हम चाह लें, अगर आज का जो जैन जी है, आज का युवा अगर चाह ले कि पढ़ाई के साथ साथ अगर हमारे पास में ये समय बच रहा है तो हमको अपने समाज के प्रति भी देना चाहिए, हमको अपने शहर के प्रति भी देना चाहिए। सिर्फ स्वच्छता नहीं, आप बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे आप पर्यावरण हो गया, पेड़ लगा सकते हैं लोग, पर्यावरण को बचा सकते हैं लोग। बिल्कुल, यानी बदलाव करना हमारे हाथ में भी है। हम हर कोई काम जो है सरकार पर डिपेंड नहीं हो सकते, लेकिन अब सबसे पहले ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर देखेंगे और भी लोग हैं, और भी युवा हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर झाड़ू लगाई जा रही है। ये अब क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तान्या पाठक है। घर पे झाड़ू लगाते हो आपने? हाँ, घर में भी सेवा करते हैं। क्या जरूरत है भाई झाड़ू उठाकर आपको सड़क पर साफ करने की? बात तो ये है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन ही बढ़ाएगा। हम आगे वाली आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि अपन खुद स्वच्छ रखेंगे तो आगे भी स्वच्छ सरकार के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते हम, तो सरकार तो है सब काम के लिए। सरकार के लिए है, सरकार भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है। बट ये है ना कि अगर आज देखिए हम यहाँ सफाई कर रहे हैं, हमें 4 लोग देख के वो भी प्रेरणादायी हो रहे हैं। बिल्कुल, और यही यूथ की एक कोशिश होती है। हम अब हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात ले लें। क्या नाम है भाई साहब आपका? अब मैं देख रहा हूँ बहुत बिजी है आप लोग, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन क्या नाम है आपके? सर मेरा नाम एडवोकेट तनिष सोनी है। आप वकालत कर रहे हैं? जी मैं एडवोकेट तो हूँ। ये जानना चाहेंगे ये कौन सा संगठन है भाई जो ऐसा झाड़ू उठा के निकल पड़ा है शहर को साफ करने के लिए? ये जैसे सब काम तो प्रशासन का है, अब हम क्यों परेशान हो रहे हैं? जी, क्या मैसेज दे रहा आप? कब से शुरुआत हुई है? ये विगत 2 वर्षों से ये कार्य लगातार चलता हुआ आ रहा है और सनातन सर्वोपरि संघ हमारे जो ग्रुप का नाम है। और कहते हैं कि सनातन सर्वोपरि संघ ही क्यों रखा है, तो इसके लिए कहते हैं कि सनातनी की क्या परिभाषा क्या है। तो कहते हैं कि सर्वकाल्य सना प्रोक्ता विद्यमाने तनीति च सर्वत्र सर्वकालेषु विद्यमाने सनातनी। जो सर्वत्र सर्वकाल में विराजमान है उसे हम सनातनी कहते हैं। और लोग हमसे पूछते भी हैं कि भैया क्या मिल जाता है आपको साफ़ सफाई करके, आप इतने बड़े वकील हैं, ये हैं वो हैं, तो क्यों आप ये सफाई कर रहे हैं? तो भैया हम तो साफ साफ यही कहते हैं कि ये हमारी भूमि का प्रताप है। ये भूमि वो भूमि है कि जहाँ माँ नर्मदा है। अरे लेकिन भाई हम टैक्स देते हैं सरकार को, नगर निगम को, ये काम वो करना चाहिए, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? सर इसमें तो जिम्मेदारी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम अगर जागरूक नागरिक हैं, अगर हम कहते हैं कि हम अधिवक्ता हैं, अपने आप को बड़े एक ओहदे पे मानते हैं, और अगर हम ही जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा? क्या बताइए, ये संगठन जो आपका शुरू हुआ, ये आप कैसे शुरुआत हुई इसकी, कैसे लोग जुड़ते चले गए और आज कितने युवाओं, क्या शेड्यूल है आप लोगों का? शेड्यूल तो एक्चुअली क्या है सर, बहुत ही व्यस्त शेड्यूल रहता है हमारा। सुबह से शाम तक हम लोग अपने व्यस्तता ही में रहते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके स्वच्छता कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेने का उद्देश्य यही है कि जल्दी हमारा कार्य हो सके। करने को तो हम लोग 2 लोग भी कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि हम लोग वैष्णो देवी में हम लोग ट्रेन से गए हुए थे, तो वहाँ पर मैंने अनुराग को साथ में देखा सफाई करते हुए, तो वहाँ पर हमारा परिचय हुआ। और हम लोग ने सोचा कि वही कार्य जो हम वैष्णो देवी में कर रहे क्यों ना हम जबलपुर में स्टार्ट करें। और हमने स्टार्ट किया। आज आप देख ही सकते हैं कि हमारे सब भक्तगण लोग, साथी लोग सब लगे हुए हैं। कितने युवा जुड़ गए हैं आप लोग? युवा हमारे साथ सर 12,500 युवा जुड़े हुए हैं। और एक्टिवली जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो 2,000 लोग हैं। और हर हफ्ते अगर हम देखा जाए तो 250 से 300 लोग पहुंचते हैं, वो भी बिना बुलाए। ये मतलब सबसे मेन बात है कि बिना बुलाए लोग यहाँ पहुँचते हैं। मतलब कहाँ करते हैं आप लोग सफाई, और क्यों, कैसे? देखिए
जहाँ जहाँ लोग गंदा करते हैं जहाँ जहाँ लोग गंदा करते हैं वहाँ वहाँ हम सफाई करते हैं। लेकिन विशेष रूप से हम पर्यटक स्थलों पे जहाँ से हमारे जबलपुर की पहचान है, जहाँ से लोग हमारे जबलपुर को जानते हैं कि ये भेड़ा घाट है, यहाँ ये गौरी घाट है, यहाँ ये दिव्य स्थान है, कशनार सिटी है, सब कुछ है। जहाँ जहाँ लोग पहुँचते हैं वहाँ वहाँ हम लोग सफाई करने का प्रयास पूरा करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए कि बदलाव की अगर ज़रूरत है तो बदलाव कैसे होना चाहिए, बदलाव कब होना चाहिए और बदलाव की जिम्मेदारी आखिरकार उठाएगा कौन। क्यों हम अगर वोट देते हैं तो सरकार के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, क्यों अगर हम नगर निगम को टैक्स देते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। बदलाव अगर करना है तो हमें खुद भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और ये देश की आज़ादी का ही सबसे बड़ा प्रतीक है, सबसे बड़ी ताकत है कि आज जब हिंदुस्तान 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो एक जैन जी ऐसा भी है जिसने खुद बदलाव की जिम्मेदारी उठाई है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।